मध्य प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारी और 3 लाख पेंशनरों को आनन फानन में आदेश हुए जारी। बढ़ गया महंगाई भत्ता, 3% डीए एरियर सहित भुगतान के आदेश हुए जारी। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 3 लाख पेंशनर को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार नए साल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3% बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। हर महीने इतनी बढ़ेगी सैलरी। बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में फिर बढ़ोतरी होने वाली है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का डीए अंतर बढ़कर 6% हो सकता है। ऐसे में इससे पहले ही मध्य प्रदेश में डेनेस अलाउंस डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मान लीजिए कि सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारियों को डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी देती है, तो इससे लोगों के वेतन में हर महीने 450 से लेकर 45 रुपये की बढ़ोतरी होगी। केंद्र तो छोटो अधिकारियों की 3% पीछे। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी पेंशनों को डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनों को 53% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोड़िए, डीए के मामले में राज्य भी भेदभाव है। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही कर्मचारी पेंशनरों को 50% डीए डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाएगी। अभी प्रदेश के करीब कर्मचारियों को केंद्र के समान 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 से पहले तक केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती थी, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है। सरकार नए साल में तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को नए साल में डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 से 4% तक बढ़ सकता है। वित्त विभाग से लेकर तैयारी कर रहा है। वहीं इससे पहले दिसंबर महीने में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में एरियर की पहली किस्त की राशि आएगी। ऐसे में नए साल की शुरुआत खुशियों की डबल डोज के साथ होगी। अभी केंद्र से 3% कम डीए, वर्तमान के कर्मचारियों को केंद्र कर्मचारियों से 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को डीए अक्टूबर में बढ़ाया गया था, जो बढ़कर 50% पहुंच गया। हालांकि इसके बाद डीए एमपी के कर्मचारियों का केंद्र कर्मचारियों से 3% कम है। जनवरी 2024 से 4% बढ़ाए हुए 46 से 50% कर दिया गया। उधर केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से बढ़कर 53% कर दिया गया था। इस तरह प्रदेश के कर्मचारी केंद्र कर्मचारियों के मुकाबले 3% महंगाई भत्ता कम पा रहे हैं। जनवरी और भी बढ़ेगा डीए का अंतर। जनवरी 2025 में केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में फिर बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा में मध्य प्रदेश और केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढ़कर 7% तक हो सकता है। ऐसे में इनके पहले ही मध्य प्रदेश में डेनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन बोले डीए का अंतर खत्म करेगी सरकार। उधर महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे उम्मीद जताते हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाएगी। 3 लाख पेंशनरों को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार नए साल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3% बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। हर महीने इतनी बढ़ेगी सैलरी।
बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते महंगाई राहत में फिर बढ़ोतरी होने वाली है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का डीए अंतर बढ़कर 6% हो सकता है। ऐसे में इससे पहले ही मध्य प्रदेश में डीएनएस अलाउंस डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मान लीजिए कि सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारियों को डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी देती है, तो इससे लोगों के वेतन में हर महीने 450 से लेकर 45 रुपये की बढ़ोतरी होगी। केंद्र तो छोटो अधिकारियों की 3% पीछे कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी पेंशनों को डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनों को 53% महंगाई राहत दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोड़िए डीए के मामले में राज्य भी भेदभाव है। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही कर्मचारी पेंशनरों को 50% डीए डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाएगी। अभी प्रदेश के करीब कर्मचारियों को केंद्र के समान 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 से पहले तक केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती थी, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है। सरकार नए साल में तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को नए साल में डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 से 4% तक बढ़ सकता है। वित्त विभाग से लेकर तैयारी कर रहा है। वहीं इससे पहले दिसंबर महीने में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में ईयर की पहली किस्त की राशि आएगी। ऐसे में नए साल की शुरुआत खुशियों की डबल डोज के साथ होगी। अभी केंद्र से 3% कम डीए, वर्तमान के कर्मचारियों को केंद्र कर्मचारियों से 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को डीए अक्टूबर में बढ़ाया गया था, जो बढ़कर 50% तक पहुँच गया। हालांकि इसके बाद डीए एमपी के कर्मचारियों का केंद्र कर्मचारियों से 3% कम है। जनवरी 2024 से 4% बढ़ाए हुए 46 से 50% कर दिया गया। उधर केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से बढ़कर 53% कर दिया गया था। इस तरह प्रदेश के कर्मचारी केंद्र कर्मचारियों के मुकाबले 3% महंगाई भत्ता कम पा रहे हैं। जनवरी और भी बढ़ेगा डीए का अंतर। जनवरी 2025 में केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में फिर बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा में मध्य प्रदेश और केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढ़कर 7% तक हो सकता है। ऐसे में इनके पहले ही मध्य प्रदेश में डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन बोले डीए का अंतर खत्म करेगी सरकार। उधर महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे उम्मीद जताते हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाएगी।